हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 7 1.1, जिस चैप्टर का नाम है पूर्णांक। मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ 4th क्वेश्चन। मैंने पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, प्लीज जाकर चेक कर लीजिएगा और मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दे दूंगी। ओके, क्वेश्चन 4 कहता है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरना है, जिसमें क्वेश्चन आता है नंबर 1 -5 प्लस -8। सॉरी, यहाँ इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ इक्वल टू है, मिस्टेक हो गई थी। -5 प्लस -8 इक्वल टू -8 प्लस खाली स्थान। यहाँ हम क्या भर सकते हैं? इसके 4 नियम होते हैं, इस नियम को इसमें समझते हैं। पहला नियम है क्रम विनिमय का नियम, सेकंड नंबर होता है योज्य तत्समक का नियम, तीसरा है योज्य प्रतिलोम का नियम और चौथा है सहचर का नियम। ठीक है, क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है? जैसे हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, इसमें होता है ए और बी। ओके, यदि हम ए प्लस बी कुछ भी लेते हैं, हम उसको b प्लस ए लिख देंगे, इक्वल टू करके जोड़ेंगे, तो उसमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 और 6 का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम अगर 2 प्लस 6 इक्वल टू करते हैं तो 8 आता है। ओके, और अगर हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं 6 प्लस 2, इसको अगर लिखते हैं तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। भले मैंने शब्द को इधर से उधर कर दिया, लेकिन उसका आंसर 8 ही आता है। उसी तरह इसमें भी इसका आंसर ही होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है -5 प्लस -8 इक्वल टू -8 प्लस, तो यहाँ बस क्या हो जाएगा? अगर हम -8 को पहले इसमें लिखा है तो -5 को बाद में लिख सकते हैं। इसको प्लस माइनस करिएगा तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो ये आंसर सही है। अब सेकंड नंबर बोला है -53 प्लस खाली स्थान है इक्वल टू -53। इसको समझते हैं, इसमें कौन सा नियम लग सकता है? इसमें लग सकता है योज्य तत्समक का नियम। योज्य तत्समक का नियम लगाते हैं। इसमें क्या कहता है? अगर हम -a लेते हैं, कुछ भी है, प्लस अगर हम 0 करते हैं तो हमें कितना आएगा? -a आएगा। यदि माइनस या फिर प्लस में भी कर सकते हैं, a प्लस 0 इक्वल टू a आना है। यदि हम कोई शब्द लेते हैं, जैसे अंकों में लेते हैं, जैसे कोई 5 ही लेते हैं, -5 अगर प्लस 0 इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा? -5। और यहाँ अगर हम 7 भी लेते हैं, प्लस 0 इक्वल टू 7। आपने समझ लिया होगा कि क्या आना है यहाँ पास। तो इसमें देखेंगे क्या लिखा है? -53 प्लस खाली स्थान है इक्वल टू -53। अगर हम यहाँ 0 लिख देंगे तो इसमें आ जाएगा -53। और अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, 17 प्लस खाली स्थान है प्लस 0। इसमें क्या आ सकता है? इसमें लगेगा कौन सा नियम? योज्य प्रतिलोम का नियम। मतलब योज्य प्रतिलोम का नियम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, योज्य प्रतिलोम, इसका उल्टा करेंगे। मतलब अगर a है, इसका उल्टा हो जाता है -a। अगर b है, कोई भी हो जाता है तो इसका माइनस भी हो जाएगा। अंकों में भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? -6, तो 6 हो जाता है। अगर हम 6 लेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा -6। ठीक है, इसी तरह अगर हम कुछ जोड़ते हैं, जैसे हम जोड़ लेते हैं 2, अगर हम जोड़ते हैं 2 प्लस, यहाँ पर योज्य प्रतिलोम का नियम लगना है, इसीलिए हम इसका 2 का उल्टा कर देंगे। 2 का उल्टा क्या होता है? -2, तो क्या आ जाता है? 0। इसी तरह इसमें भी समझते हैं। थर्ड नंबर पर 17 प्लस, अगर हम यहाँ -17 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाता है और 17 में 17 जब कैंसिल होगा तो 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ 13 प्लस -12 प्लस खाली स्थान इक्वल टू 13 प्लस बड़ा कोष्टक है -12 प्लस -7। इसमें लगता है सहचर का नियम। सहचर का नियम कहलाता है, इसमें 3 ABC होते हैं। अगर हम a प्लस बी
चाहे पहले हम a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं या फिर a प्लस बी प्लस सी करेंगे। ठीक है, इसको अगर हम करते हैं तो उसका आंसर सेम ही आना है। जैसे 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, और यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तब भी 6 आएगा। ओके, इसी तरह क्वेश्चन भी कर देंगे 13 प्लस -12 और खाली स्थान है इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो थर्ड में क्या बचता है, इन दोनों को इसमें जुड़ा हुआ है, क्या बचेगा -7। पांचवें नंबर में भी इसी तरह करेंगे, वही नियम लगेगा साइचर का नियम। ए बी सी है, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पास क्या आंसर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। इसको अलग से कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।